तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यहाँ जो यूजीसी नेट का जो री एग्ज़ाम हुआ था जून 2024 का। इसका जो अभी 18 तारीख को जो ये रिज़ल्ट आया है 18 अक्टूबर को, हम इसके बारे में बात करेंगे। और जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि इसमें जो है जिस तरीके से इन्होंने कट ऑफ दिया है, तो ऐसा लगता है कि या तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आसमान से उतर के बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं, स्पेशल उन बच्चों के लिए ये कट ऑफ निकाला गया हो। बाकी जो दिन रात मेहनत करते हैं नॉर्मल बच्चे हैं, उनके लिए तो ये कट ऑफ है नहीं। और देखो स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात ये है कि देखो, जब इन्होंने प्रोविजनल आंसर की दी थी, उसके बाद फाइनल आंसर की आया था, और फाइनल आंसर की आने के बाद ही जैसे कि 4 घंटे या एक दिन के अंदर अंदर में रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने रिज़ल्ट को लेट किया लगभग 5 से 6 दिन। और जब देखा कि नहीं भाई, स्टूडेंट्स का गुस्सा जो है अपने चरम सीमा पे है, तब इन्होंने जो हार कर जो है इन्होंने रिज़ल्ट की घोषणा कर दी कल अचानक से 17 तारीख को ही, जबकि ये बोल रहे थे कि 18 तारीख को रिज़ल्ट आएगा। तो जैसे ही ये लेट हो रहा था 4-5 दिन, जब फाइनल आंसर की आने के बाद, तभी मतलब कि लोगों के मन में शंकाएं, स्टूडेंट्स के मन में शंकाएं स्टार्ट हो गई थी कि अंदर कुछ ना कुछ तो खिचड़ी ज़रूर पक रही है। और जैसी खिचड़ी पकी, तो वो जो जब परोसा गया हम लोगों के सामने में, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, अब उन्होंने तो जब ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, तो मतलब कि एक अपरिपक्वता की परिचय देते हुए उन्होंने तुरंत तुरंत हाथों हाथ घोषणा कर दिया, भाई पेपर लीक था। और क्या कहते हैं कि अभी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते बच्चों की इंटीग्रिटी के साथ, और हम इसको दोबारा एग्ज़ाम करवाएंगे। जो कि थोड़ा सा अगर परिपक्वता से वो बात करते, मेच्योरिटी से बात करते, तो कहते कि ठीक है भाई, हम जांच कर रहे हैं, जांच करवाएंगे, और जांच करने के बाद अगर कोई दोषी मिलता है तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे, और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम रिज़ल्ट घोषित करेंगे। तो ऐसा तो उन्होंने क्या कहा नहीं। लेकिन अब जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जिस तरह के बच्चे जो है बिल्कुल अपने डिप्रेशन मोड में चले गए हैं, बच्चे जिन लोगों का नेट होना था नहीं हुआ है। आप देखिए कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई, भाई हो सकता है दो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ज़्यादा चले जाए। पहली बात तो अगर आप दिसंबर की कट ऑफ देखिए, तो दिसंबर के कट ऑफ में जो है 108 क्वेश्चन पर बच्चों का जो है JRF हुआ था। और वो जो पेपर था ना, वो पेपर मतलब काफ़ी इजी था। दिसंबर का अगर हम देखें तो दिसंबर 2023 का जो पेपर था वो काफ़ी इजी था। और उसके तुलना में अगर हम ये एग्ज़ाम देखें, तो ये एग्ज़ाम तो भाई स्टूडेंट्स काफ़ी टफ था। और उस हिसाब से या तो कट ऑफ डाउन जाना था, या डाउन चलो नहीं भी, कई किसी भी बार डाउन नहीं भी जाते हैं, तो या तो उस उतना ही रहना था, और या फिर ज़्यादा से ज़्यादा होता कि 2 या 4 क्वेश्चंस आगे हो जाने थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसी से पता चल रहा है कि कुछ न कुछ तो है, अंदर खिचड़ी पकाई गई है। ठीक है। अब अगर इस गवर्नमेंट में, सरकार में, इनको अगर थोड़ी बहुत भी इनको शर्म या हया है, तो इनकी हिम्मत है, या फिर ये कहो तो ये जांच करवाएं, ज़रा उन सेंटरों पे जांच करवाएं जिन सेंटरों के बच्चों के जो है 240 मार्क्स आए हैं, है ना। मतलब 140 क्वेश्चंस बच्चों ने सही किए हैं, 130 क्वेश्चन बच्चों ने सही किए हैं। तो ज़रा उन सेंटर के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस तरह के मार्क्स लिए हैं, उन सेंटरों की भी जांच हो जाए, और उन बच्चों का भी जांच हो जाए, ताकि पता चले कि कौन सी खिचड़ी पकी थी, या फिर वास्तव में ही कट ऑफ इतना गया है। तो स्टूडेंट्स, ये तो कंफर्म है, इतना तो आप मान लीजिए कि इतनी कट ऑफ ज़्यादा, इतना हाई कट ऑफ, इतनी टफ पेपर में इतना हाई कट ऑफ जा ही नहीं सकता है। और अगर गया है इतना हाई कट ऑफ, तो कुछ न कुछ तो गड़बड़, झाला, खिचड़ी, ये कुछ भी आप समझ सकते हो, ये हुआ है इसके अंदर। अब इसकी जांच अगर हिम्मत है गवर्नमेंट की तो करवा ले, लेकिन